ये देखिए, आज मैंने ये पहली बार एक ऐसी रेसिपी बनाई है जो अब तक मैंने कभी नहीं बनाई। खाई तो बहुत है, टेस्टी भी लगती है, और जिसने खिलाई उसको उसकी रेसिपी के बारे में भी पूछा था, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई। फिर आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जो मुझे खुद से ट्राई करने का एक सुनहरा अवसर मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस अवसर को यूं ही जाने दूं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई राजस्थान की सबसे पॉपुलर डिश बेसन गट्टे की रेसिपी। मैं हूं गुंजन, गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों। तो ये देख रहे हैं, मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 3 टेबल स्पून बेसन। ये रेडीमेड बेसन है, अगर आप चाहो तो होममेड बेसन का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से हम इसमें टोटल 3 टेबल स्पून ले रहे हैं बेसन। और अगर वजन की बात करें तो ये 200 ग्राम है, जो सॉरी कप के हिसाब से देखें तो 200 ग्राम है। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली है, यानी कि देसी घी। देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। क्रश करके मैंने डाली है इसमें अजवाइन, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर, और ये जाएगा धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर के साथ में आप देखोगे कसूरी मेथी डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत चार चांद लगाती है, तो ज़रूर से डालिएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें जीरा, और साथ ही नमक स्वादानुसार डाल के इसको हाथों से इस तरह से बाइंड कर लेंगे। और ये देख रही है प्रॉपर एकदम इक्वल हो जाता है। तो अब हम इसका डो लगाना तैयार करते हैं, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका एक डो लगा के तैयार कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका डो लग के तैयार हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं हाथों में ना ग्रीस कर लूँगी, जिससे क्या है कि ये चिपकेगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा घी का ही ग्रीस लिया है, आप चाहो तो तेल का भी ग्रीस लगा के इसको तैयार कर सकते हो। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लूँगी। इस तरह से हम छोटे छोटे कुछ कुछ पेड़े निकाल लेंगे, मीडियम साइज़ के निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा मोटा रखोगे तो क्या है ना, इसके गट्टे बहुत मोटे बनेंगे, तो शायद कुक होने में ज़्यादा टाइम लगे। तो क्यों ना हम आराम से अपने तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आप देख रहे हो इसमें से टोटल 3 ये इस तरह के वो निकले हैं लोइयाँ। तो बाकी सारी लोइयाँ हैं तो ये काफ़ी लंबी लग रही हैं, क्योंकि बर्तन में थोड़ा सा इधर उधर भी होंगी, तो मैं इनमें बीच से कट लगा दे रही हूँ और इनको छोटा साइज़ में बदल दे रही हूँ। इस तरह से मैं एक सेट कर लूँगी, और सारों को एक साथ इस तरह से रख के, ये थोड़ा सा बड़ा है आ नहीं रहा है, तो इसको हाथ पर रख के मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस हो या इंडक्शन, बट मैं इंडक्शन पे यूज कर रही हूँ। मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए, इसको ढक के कवर कर देंगे। और जैसे ही हमारा देखोगे पानी गर्म हो जाता है, यानी कि उबलने लगे, उस दौरान ही आपको इसमें डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। तो इस तरह से मैं इसकी सारे भी ये रोल बना के हमने तैयार किए हैं, उनको हम उबलते हुए पानी में कुछ इस तरह से डालते जाएंगे। और करीब इसको डालने के बाद में पहले हम ढक देंगे, उसके बाद आगे हम बताते हैं इसको कितना कुक होने में टाइम लगा है। अब चलिए टाइम की बात करते हैं। जैसे ये 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आराम से कुक होने में, तो तब तक इसको उबालने के लिए छोड़ देते हैं। और ये कुछ मैंने ग्रेवी के लिए तैयारी कर रखी है, जो आपने वीडियो में भी देखा है। तो मिक्सर जार ले लेंगे, उस जार में ये सारी जो भी हमने ग्रीन चिल्ली हो गई, गार्लिक हो गया, अदरक अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मेरे पास नहीं डाला गया है, और प्याज टमाटर डाल के इसकी एक मिक्सी में बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास जिंजर हो तो ऑफकोर्स ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है उससे, और खाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये देख रहे हो पानी कम रह गया है और ये आपस में फटने लगे हैं, तो मतलब अभी ये थोड़ा पानी कम रह गया है, इस वजह से आपको थोड़ा ऐसा लगेगा। अगर थोड़ा पानी और ज़्यादा होगा ना, तो ये जो भी ये रोल बना के हमने तैयार किए हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। बस इतना सा ही आपको समझना है, उससे क्या है आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं, यानी कुक हो चुके हैं। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी क्या है ना, पानी उबल के थोड़ा सा बर्तन ये छोटा था तो उस वजह से इतना ऊपर नहीं जा पाया है, लेकिन ये कुक हो गया। और इसको साइड कर देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर से गैस को ऑन कर लेंगे और रख देंगे एक कढ़ाई रखने के बाद में हम जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उस वाले ऑयल का यूज करेंगे। तो मैं खाती हूँ मस्टर्ड ऑयल को हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे गर्म होने के लिए। जैसे गर्म हो जाता है तो कुछ मैंने ड्राई स्पाइसेस ले रखे हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, और है ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची। इनको तड़का लेंगे, तड़काने के बाद डाल देंगे जीरा, जीरे के साथ में डालेंगे करी पत्ता। ये ऑप्शनल है करी पत्ता, क्योंकि मेरी फेवरेट ये लीफ है, इसलिए मैं इसको ज़रूर खाने में इंक्लूड करती हूँ। अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। उसके साथ ही देखो कि हमने डाल दिया है इसमें प्यूरी बना के जो रखी थी टमाटर प्याज और हरी मिर्ची की, उस प्यूरी को हम इसमें छोड़ देंगे और बिल्कुल
फ्लेम को स्लो कर देंगे, जब तक स्लो करना है जब तक वो ऑयल रिलीज़ करने ना लग जाए। उसके साथ ही देखोगे मैंने ये फ्रेश कर्ड ले रखा है, उसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डाल देंगे। और उसके बाद में अभी थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद क्योंकि फेंटना भी होता है ना, तो इस वजह से पानी डालना पड़ेगा। कुछ इस तरह से फेंट लेंगे। और उसके साथ ही आप देख रहे हो ये हमने यानी गट्टे, जिसको रोल भी बोल सकते हैं, वो बना के तैयार किए थे, वो ठंडे हो चुके हैं और कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से ये कटते जा रहे हैं। इसके काटने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर से ये ऑफ कोर्स सॉफ्ट ही बनेंगे। इस तरह से सारे गट्टों को काट लिया गया है। काटने के बाद कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेज हैं और आप पास से दिखा देती हूँ आपको। चलिए अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें जो अभी हमने स्पाइसेस डाल के कर्ड को तैयार किया था वो डाल देंगे। उसके साथ ही हमें इस तरह से स्पैचुला को लगातार चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो कर्ड डाला है वो फटेगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखते ही काम करना है। अगर आप नहीं चलाओगे, ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका फट जाएगा। और ये लगातार जब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे उबाल आ जाता है तो ये जो पानी था हमने फेंका नहीं था इसका, मैं थोड़ा सा बीच में बताना भूल गई थी। आपको ध्यान रखना है, ये पानी हमें बचा के रखना है। इस पानी का यूज हम इसी में कर लेंगे। और ये इसी उबलने लगा है, पानी भी हमने इसी में डाल दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम नमक डालेंगे, क्योंकि गट्टे में हमने नमक डाल दिया था, बाकी इन चीज़ों में नमक नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ हम इसी झोल टाइप का जो मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद में ये उबल रहा है। उबलने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह से सारे जो भी गट्टे थे वो हमने इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। और करीब 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देना है उबालने के लिए। उबालने के बाद देखोगे एकदम इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो जाए, उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो और गार्निश धनिया पत्ती डाल के इसको गार्निश कर सकते हो। कुछ इस तरह से ये हमारी गट्टे की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप इसको पूरी पराठे, चपाती, नान या फिर राइस किसी के भी साथ सर्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।